एक तरफ ठाकुर जी थे। जैसे ही एक तरफ नथ को रखा, नथ भारी हो गया और तुरंत ठाकुर जी ऊपर हो गए, बिल्कुल हल्के हो गए ठाकुर जी। नथ को उठाया राजा, जैसे राजा ने हाथ में उठाया, पुनः वो नथ उतना ही हल्का। और प्रेम के बस वो ठाकुर जी उस वृद्ध की बैलगाड़ी पे पुनः बैठे और शान से अपने भक्त के घर गए, क्योंकि उनको प्रेम बहुत अच्छा लगता है। उस वृद्ध के घर चले गए और राजा छोटा सा नथ लेकर के अपने राजमहल को लौट गया, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम के द्वारा मिलते हैं। किए जोग तप ज्ञान विरागा से नहीं, अनुराग से मिलते हैं। कहते हैं नारद जी ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसे सुनकर के प्रेम हो जाए, और तब जाकर के तो व्यास जी बैठते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने के लिए बैठते हैं, लेकिन ये विचार करने लगते हैं इसे लिखेगा कौन। समस्या ये आ गई। नारद जी से पूछा, नारद जी कहते हैं यदि मन में ये विचार आया है तो लिखने वाला भी अवश्य मिल जाएगा। नारद जी कहते हैं जब अच्छे विचार मन में आते हैं तो ठाकुर जी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अपना ही वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं कि मैं तो दासी पुत्र था, पूर्व जन्म में न मुझ में ज्ञान था, न शक्ति थी, न बल था, न संपत्ति थी। मेरे गांव में एक बार कथा हो रहा था, संतों की टोली आई थी। कहते हैं संतों की टोली आई थी। मैं प्रतिदिन कथा श्रवण करने जाता था, बहुत मन लगा करके कथा श्रवण करता था, संतों की सेवा करता था। मेरी उम्र 5 वर्ष की थी। कहते हैं कि जब दासी पुत्र होने के कारण मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं दिया गया जिससे मैं संत को स्पर्श कर सकूं, क्योंकि जाति में भी नीच जाति का था मैं। तो संत जब पूजा के लिए बैठते थे तो मैं उनके लिए फूल लेकर के आता था, यही कार्य मुझे दिया गया था। मुझे कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था, सत्संग बहुत अच्छा लगता था, सुनता रहता था। और वो कीर्तन सुन करके, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन करके मुझे भगवान से प्रेम हो गया था। कहते थे कि जब भी बैठता था प्रातः काल की बेला में, बाल्यावस्था थी, ज्यादा समझ में तो नहीं आता था कथा तो बहुत ऊंचे स्तर की होती थी। संत विद्वान ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो इतनी क्लिष्ट होती थी कि मैं समझ ही नहीं पाता था। लेकिन कीर्तन जब भी होता था तो मेरा मन बिल्कुल झूम जाता था, मैं कीर्तन में मग्न हो जाता था। और एक बार संत लोगों ने देखा मुझे, मैं संतों के सामने बोलता नहीं था, उनको दया आई। संत कभी अपना जूठा किसी को नहीं देते और किसी को भी नहीं देना चाहिए। अपना जूठा कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पुण्यों का क्षय होता है। हम बहुत मोह में पड़ करके कभी पुत्र को खिला देते हैं, पुत्री को खिला देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सारे रिश्ते नाते यहीं तक के हैं, जाने के बाद तो कहीं कुछ नहीं है। इसलिए जूठा अपना कभी किसी को नहीं देना चाहिए। नारद जी कहते हैं संत कभी अपना जूठा नहीं देते, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझ पे बहुत कृपा करी, बुलाया और मुझे प्रसाद दिया। कहते हैं कि जब संतों की टोली जाने लगी तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं गया उन लोग के पास, हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए, मैं आप लोग के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है।
संत समझाने लगे, नहीं नहीं तू हमारे साथ चलेगा, हमें भी दोष लगेगा, क्योंकि तेरी माँ तेरे भरोसे पे है, पिता तो है नहीं, और तेरी माँ जब तुझे याद करेगी तो हमें कष्ट होगा, इसलिए तू नहीं जा सकता, अभी तू यहीं रह करके अपनी माँ की सेवा कर। नारद जी कहते हैं मैं संसार में पहला पुत्र शायद हूँ, पहला पुत्र मैं रहा होऊंगा, कि मैं जब संत चले गए उन्होंने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया कि तू इस मंत्र का जाप करना, और जब वो चले गए मैं उनके साथ नहीं जा सका, तो मैं पहला पुत्र ऐसा हूँ जिसने ये कामना करनी शुरू कर दी, भगवान से मैं ये विनती करने लगा कि मेरी माँ को उठा लो, मुझे इससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के चरणों में प्रीति हो गई थी, प्रेम हो गया था, छोड़ना नहीं चाहता था। और ठाकुर जी ने कृपा करी, कुछ दिन बाद मेरी माता को फूल चुनने गई, सर्प ने काट लिया, मृत्यु हो गई, और मैंने घर छोड़ दिया। कहते हैं कि द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इसका मैं जप करने लगा, घर से बाहर निकल गया, 12 वर्षों तक मैंने निरंतर जप किया, तो जा करके मुझे छोटी सी झांकी हुई प्रभु की, नेत्र बंद करके मंत्र का जाप कर रहा था, प्रभु की हल्की सी झांकी देखी मैंने, मैं व्याकुल होकर के प्रभु की उस झांकी को जब ढूंढने लगा तो आकाशवाणी हुई, ये भी तेरे इतने पुण्य नहीं है, तू और सत्कर्म कर, और जाप कर, और ध्यान कर। कहते हैं कि मैंने तपस्या करनी शुरू कर दी, और जब पुनः जन्म मिला तो नारद का मिला। इस जन्म में भी मैंने प्रभु की बहुत तपस्या की, बहुत आराधना की, ठाकुर जी दर्शन नहीं देते थे, फिर राधा जी ने प्रभु से सिफारिश की, उनको दया आ गई, और तब प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने कृपा करी और मुझे प्रसादी में ये तंबूरा दिया, और तब से तंबूरा लेकर के मैं भगवान के नाम का गुणगान किया करता हूँ। नारद जी कहते हैं मुझ में ज्ञान था, न शक्ति था, न बल था, न संपत्ति थी, लेकिन भगवान से मात्र प्रेम हो गया था, वरना मुझे कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, न कोई पूछता था, न कोई बात करता था, सब मुझे दुत्कारते रहते थे, क्यों? क्योंकि मैं दासी पुत्र था, छोटा सा। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, उनकी बंदगी हो जाती है, तो संसार में हर कोई पूछने लगता है, हर कोई कहने लगता है कि भाई ये तो बहुत महान है, सब उसकी जय जयकार करने लगते हैं, सब उसके पीछे हो लेते हैं, यदि ठाकुर जी अपना बना लेते हैं तो। नारद जी कहते हैं कि मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुझे को ढूंढता था, इस जिंदगी
भटक रहा था, दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुझी को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं तुझी को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। कुछ भी नहीं था मैं तो, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, कुछ भी नहीं था मैं तो, कुछ भी नहीं थी हस्ती, मैं तो यूं भटक रहा था, तूफान में जैसे कश्ती, मैं तो यूं भटक रहा था, तूफान में जैसे कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन। तू तो सद्गुरु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हो, तू तो सद्गुरु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं, इस जात पे आ पड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो इस जात पर पड़ी है, ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुझी को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं तुझी को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, हो तेरी बंदगी से पहले। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी
नारद जी ने कहा कि मैं प्रभु से मात्र प्रेम करता था। और वेद व्यास जी महाराज बैठे जब रचना करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो गणेश जी पधारे इसे लिखने के लिए। गणेश जी का आवाहन किया गया और गणेश जी जब आए तो वेद व्यास जी से उन्होंने कहा मैं लिखूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। व्यास जी ने पूछा क्या? कहा मैं जब लिखूंगा तो रुकूंगा नहीं, अनवरत रूप से लिखता चला जाऊंगा। व्यास जी ने कहा फिर मेरी भी एक शर्त है। गणेश जी ने कहा कहो। तो व्यास जी ने कहा कि आप जो भी लिखेंगे सोच समझ करके लिखेंगे, बिना विचारे नहीं लिखेंगे। कहा कि ठीक है, मैं जो भी लिखूंगा सोच समझ के लिखूंगा, बिना विचारे नहीं लिखूंगा। अब हर 100 वर्ष श्लोक के बाद, 100 श्लोक के बाद वेद व्यास जी ऐसा श्लोक बोल देते थे, कूट श्लोक, क्लिष्ट श्लोक, कठिन, जिसको सोचने समझने में गणेश जी को वक्त लग जाता था, समय लग जाता था। और उतने देर में वेद व्यास जी अपना सारा क्रियाकर्म करके वापस आ लेते थे। हर 100 श्लोक के बाद से एक कुट श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में, कठिन श्लोक है। अब इसकी रचना तो हो गई, अब वेद व्यास जी को ये चिंता हो गई कि इसका प्रचार कैसे किया जाए, क्योंकि कितना भी अच्छा ग्रंथ लिख के रख दिया जाए, कितनी भी सुंदर पुराण की रचना कर ली जाए, उसको लोग जानेंगे तभी जब उसका प्रचार किया जाएगा। वेद व्यास जी भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बिल्कुल अपने ही जैसा ज्ञानी पुत्र दीजिए। आपके जैसा ज्ञानी पुत्र चाहिए मुझे, जो इस ग्रंथ को प्रकाशित कर सके। शुकदेव जी विचार करने लगे, मैं अपने जैसा ज्ञानी कहां से ढूंढने जाऊं। भगवान शिव विचार करने लगे, उन्होंने कहा अपने जैसा ज्ञानी मैं कहां ढूंढूंगा, चलो विचार करता हूं कि मैं ही इसका प्रचार कर दूं। वेद व्यास जी से भगवान शिव ने कहा, और शुकदेव जी को शिव जी का अवतार कहा जाता है। वेद व्यास जी ने प्रार्थना करी, शुकदेव जी को शुकदेव क्यों कहा गया? शुक तो तोता का नाम है, और ये तोता है कौन? ये तोता कोई साधारण तोता नहीं है। ये तोता एक बार राधा रानी जी के पास बैठा हुआ था। राधा रानी बैठी हुई थी अपनी कुछ सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में, और तोते को हाथ पे नित्य निरंतर राधा जी ली रहती थी। क्यों? क्योंकि ये तोता जब कृष्ण कृष्ण बोलता था तो राधा जी को बड़ा अच्छा लगता था। राधा जी 24 घंटा उस तोते से कृष्ण कृष्ण नाम सुना करती थी। कृष्ण 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 सुना करती थी, बहुत अच्छा लगता था राधा रानी को। एक दिन ये तोता उड़ करके चला गया भगवान श्री कृष्ण के पास। जब तोता उड़ के चला गया तो राधा रानी लगी ढूंढने, मेरा तोता गया कहां।
उन्होंने अपनी सखी मधुरिमा को भेजा, जाओ पता लगाओ ये तोता अचानक गायब कहाँ हो गया। और ये तोता उड़ के आकर के भगवान श्री कृष्ण के हाथ पे बैठ गया था। भगवान श्री कृष्ण तोते को देख रहे थे, बड़ा सुंदर है। वो तोते को इसलिए देख रहे थे कि वो नित्य निरंतर राधा रानी के हाथ पे रहता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसको प्यार से देखते जा रहे थे और उसे हटाना नहीं चाहते थे। ये तोता मनी मन विचार करने लगा कि हम अपने स्वामिनी के हाथ पे बैठे रहते हैं तो 24 घंटा हमें कृष्ण 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 सुनाई देता रहता है, और राधा रानी के हाथ पे ही नहीं, किसी के भी हाथ पे जाते हैं तो एक दो बार तो कृष्ण सुन ही लेता हूं मैं। ये तोता मनी मन सोचने लगा, आज न जाने किस अभागे के हाथ पे बैठ गया, सुबह से एक बार भी कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिला। अब कृष्ण जी को क्या पड़ी है जो अपना ही नाम रटते जाएं। लेकिन कृष्ण जी तोते को जकड़ रखे थे क्योंकि वो राधा जी के हाथ पे बैठ रहा था। मधुरिमा दौड़ती हुई आई राधा जी की सखी, उसने कहा ये तोता दे दो, राधा रानी का है। कृष्ण ने कहा राधा रानी का है तो तुम्हें पहचानता ही होगा, बुला लो। बार बार बुलाए, मधुरिमा ना आए। तोता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जकड़े हुए थे, अब छोड़े तब तो आए। मधुरिमा ने कहा कि तुमने ऐसे पकड़ रखा है कृष्ण, वो छूटेगा तब तो आएगा। अब जब तोते ने सुना कि तुमने ऐसे पकड़ रखा है कृष्ण, अर्थात मैं कृष्ण के हाथ पे हूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ दिया। लो छोड़ दिया, अब जा। अब जब छोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण ने तो तोता उड़े ही ना। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि अभी तक जब जकड़ा हुआ था तो बार बार छोड़ने का प्रयास करता था, छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, और अब छोड़ दिया तो उड़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अब तोते को ये मालूम पड़ गया था कि मैं कृष्ण के हाथ पे बैठा हूं। तब वो उड़ना ही नहीं चाह रहा था। विचार करने लगा कि राधा रानी 24 घंटा कृष्ण नाम लिया करती है और उस कृष्ण के हाथ पे मैं अभी तक था, इसीलिए कृष्ण नाम मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। अब वो तोता न हिले। कृष्ण ने कहा तुम्हें पहचानता होगा तो बुला लो। मधुरिमा ने कहा कृष्ण तुम्हारे हाथ से जब जड़ की बांसुरी हटने को नहीं तैयार होती तो ये तो चैतन्य है, इसमें तो प्राण है, कहां से हटेगा। चली गई। कृष्ण ने कहा तोते से कि जा भैया, अब तेरी खैर नहीं है, तुम मेरे पास न रह वरना मुझे भी सुनना पड़ेगा तेरे साथ साथ। वो तोता पुनः उड़ के राधा रानी के पास गया, और राधा रानी बेचारी मुंह फुलाए हुए बैठी हुई थी। ये मुझे छोड़ के गया क्यों? क्योंकि तोते के मुंह से कोई भी शब्द आप सुनते होंगे तो बड़ा प्रिय लगता है, वो कुछ भी बोले लोग उसे बार बार सुनना चाहते हैं। राधा जी बैठी हुई थी। तोते ने देखा राधा रानी को,